के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को बुलाकर पूछे कि इस भीषण युद्ध को कौन सा योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितनी जल्दी समाप्त कर सकता है। किसी ने कहा 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, तो किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने निडर होकर कहा, मैं केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा इस युद्ध में तुम किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी माँ का आदेश है कि जो पक्ष कमजोर हो मैं उसकी तरफ से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम हमें यह बताओ कि तुम केवल 3 बाण से संपूर्ण युद्ध का समापन कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर सिंदूर लगाया और एक वृक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा, मैं इस प्रत्यंचा को छोड़ता हूँ और इस सिंदूर की एक एक बूंद वृक्ष के हर पत्ते पर पहुंच जाएगी, चाहे पत्ते कहीं भी छुपे हों। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने वृक्ष के एक पत्ते को चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने अपनी प्रत्यंचा छोड़ी, बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते पर निशान छोड़ता गया। जब श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबे पत्ते को देखा तो वह भी चिन्हित था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सिर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बर्बरीक की माँ ने इसे आदेश दिया था कि यह युद्ध में अशक्त पक्ष की तरफ से लड़ेगा। यदि यह तुम्हारी ओर से लड़ता तो दुर्योधन का पक्ष अशक्त हो जाता, फिर यह दुर्योधन की तरफ चला जाता तो पांडव अशक्त हो जाते। इस प्रकार यह युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाता। इसी कारण मैंने इसे युद्ध में शामिल होने का अवसर नहीं दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा इस युग में नहीं है, लेकिन तुम्हें एक युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। कलयुग में तुम्हें तुम्हारे बराबरी के योद्धा मिलेंगे। कहा जाता है कि बर्बरीक का अगला जन्म आल्हा के रूप में हुआ। आल्हा और उदल की जोड़ी वीरता और भक्ति की मिसाल बनी। लेकिन जब उदल वीर गति को प्राप्त हुए तो आल्हा के मन में गहरा वैराग्य उत्पन्न लिया। आल्हा मां शारदा के चरणों में समर्पित हो गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए।